Jane, my dear students, in the previous video we have studied about the human heart, the structure of human heart and the function of human heart, how blood is transported in by the lungs and the heart and the capillaries, arteries and veins. So today we will study about the excretion. So what is excretion? तो excretion जो होता है वो होता है, it is a process of the removal of waste material, कि जो वेस्ट मटेरियल होता है हमारा उसको हटा देना इन द सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हम होते हैं हमारी सेल्स के अंदर जब हम वेस्ट मटेरियल जो होता है हमारा उसको बाहर निकालते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन कहते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन कहते हैं। कि व्हेन एवर बॉडी यूजेस फूड, की बॉडी है वो किसको यूज करती है? फूड, वाटर और एयर को। किसको यूज करती है? फूड को, वाटर को और एयर को। तो ये कुछ बाई प्रोडक्ट्स बना देती है जो हमें ज़रूरत नहीं होती, जिन्हें हम कह सकते हैं बाई प्रोडक्ट्स कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं? अनवांटेड सब्सटेंसेस कहते हैं। अनवांटेड सब्सटेंसेस और बाई प्रोडक्ट्स, इन बाई प्रोडक्ट्स और अनवांटेड सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं? वेस्ट मटेरियल्स। अब ये जो वेस्ट मटेरियल हो गया ये बॉडी से बाहर जाना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्या होता है? टॉक्सिक और पॉइजनस होता है बहुत ज़्यादा, और हमारी बॉडी को हार्म कोज कर सकता है। ये जो पॉइजनस सब्सटेंस है अगर हमारे ब्लड के साथ मिल जाए, इफ दे गेट मिक्स्ड विद द ब्लड, तो मे बिकम फैटल और मे कॉज द डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ भी हो सकती है, या फिर वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगी, उसकी कंडीशन वो बहुत ज़्यादा फैटल हो जाएगी, बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन उसकी हो जाएगी। देयरफॉर द वेस्ट मटेरियल मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी सो दैट ए पर्सन मे स्टे हेल्दी। तो इसलिए जो वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से बाहर निकलना चाहिए ताकि कोई भी इंसान क्या रह सके? हेल्दी रह सके। तो ये जो वेस्ट मटेरियल है प्रोड्यूस्ड आफ्टर द वेरियस फंक्शन ऑफ बॉडी सेल्स जो फंक्शन करते हैं उनके बाद ही हमारे वेस्ट मटेरियल वो प्रोड्यूस होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं वेस्ट मटेरियल? फर्स्ट इज CO2, यूरिया और स्वेट एटसेट्रा, और भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर बेसिकली तीन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, यूरिया एंड स्वेट। तो दीज वेस्ट मटेरियल्स आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी फ्रॉम द डिफरेंट ऑर्गन। अलग अलग ऑर्गन्स है हमारी बॉडी की, वो इन वेस्ट मटेरियल्स को बाहर निकालता है। जैसे बात करेंगे CO2 जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड किसके द्वारा निकलती है? लंग्स के द्वारा निकलती है ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। किडनी जो होती है वो किसको रिमूव करती है? यूरिया। तो हमारी बॉडी के अंदर यूरिन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? यूरिया प्रेजेंट होता है। तो हमारे बॉडी के अंदर क्या है? यूरिया प्रेजेंट होता है, उसको किडनी निकाल देती है। और जो हमारा स्वेट ग्लैंड्स होते हैं वो किसको? स्वेट को, जो जिसे हम कहते हैं पसीने को हमारे जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं वो बाहर निकाल देते हैं। और ये जो ऑर्गन्स और डिफरेंट पार्ट्स हैं बॉडी के जो इस प्रोसेस के अंदर एक्सक्रीशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, दिस आर फॉर्म द एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये क्या बनाते हैं? हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसको बनाते हैं। नेक्स्ट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, कि ह्यूमंस जो होते हैं उनके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे फंक्शन करता है। तो हमारा जो मेजर एक्सक्रीटरी जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो होता है हमारा यूरिया, कि यूरिया इज द मेजर वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज इन आवर बॉडी। ये कैसे यूज होता है, कैसे बनता है ये? तो वह कोई भी अनयूज फूड प्रोटीन होता है हमारे लीवर के अंदर, अनयूज फूड प्रोटीन जो होता है वो वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बन जाता है। डिकम्पोज जब हो जाता है फूड प्रोटीन जो अनयूज होता है हमारे लीवर में, तो उसकी वजह से ये वेस्ट प्रोडक्ट वो बन जाता है। ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है, जहरीला होता है और हमारी बॉडी से रिमूव हो जाना चाहिए। तो इट इज़ वेरी पॉइजनस सब्सटेंस। यूरिया है वो ब्लड से रिमूव किसके द्वारा होता है? थ्रू द किडनी। तो हमारी किडनी है वो रिमूव करते हैं। जैसे यहाँ पे ये डायग्राम जो यहाँ पर शो हो रहा है हमारा, दिस इज द डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसके अंदर ये दोनों क्या होती है? हमारी किडनीज हैं। दीज आर द यूरेटर, एक इधर है एक इधर होता है। उसके बाद यूरेटर से क्या? यूरिनरी ब्लैडर। फिर हमारा क्या आता है? यूरेथ्रा, दिस इज द यूरेथ्रा। और ये जो टिप होती है दिस इज द यूरिनरी ओपनिंग, की यहाँ से हमारा जो यूरिन है वो बाहर निकल जाता है इस ओपनिंग से। तो किडनी जो होती है हमारी वो क्या होती है? मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन हमारी बॉडी के अंदर। अब क्या क्या रिमूव होता है इसके द्वारा? तो इसके द्वारा यूरिन रिमूव होता है, जिसके अंदर क्या क्या कंटेंट होते हैं? यूरिया होते हैं और हमारे और अनवांटेड सॉल्ट्स होते हैं जो वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं और हमारे येलोइश लिक्विड वेस्ट बना देते हैं। येलो कलर का लिक्विड वेस्ट जिसे हम क्या कहते हैं? यूरिन। जिसे हम क्या कहते हैं? यूरिन। अब इस यूरिन की जो कंपोजिशन होती है वो क्या क्या होती है? कि इस यूरिन के अंदर हमारा 2.5% यूरिया होता है,
2.5% होते हैं वो दूसरे जो भी सॉल्ट्स हैं वो डिजोल्व होते हैं, और 95% इसके अंदर क्या होता है, वाटर होता है। और एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग एक दिन के अंदर नॉर्मल अगर बात करें तो 1 से 1.8 लीटर ऑफ यूरिन है वो हर डे क्या कर देता है, पास आउट कर देता है बॉडी से, क्या कर देता है, पास आउट कर देता है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या कलेक्ट करेगा, यूरिन को, और उसको रिमूव कर देगा, ठीक है। और एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होती है, 2 किडनीज होती हैं, 2 यूरेटर्स होते हैं हमारे, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है, 2 किडनी, 2 यूरेटर्स, एक यूरिनरी ब्लैडर, और एक क्या होता है हमारा यूरेथ्रा होता है, एक क्या होता है, यूरेथ्रा। तो दिस इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। अब बात करेंगे कि किडनीज जो हमारी होती हैं, दिस फिल्टर्स द यूरिन फ्रॉम द ब्लड, जो ब्लड होता है उससे यूरिन और अदर वेस्ट मटेरियल्स को फिल्टर कर देती है। तो वो कैसे फंक्शन करती हैं, तो किडनीज को हम बेसिकली क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड एज द मैजिक फिल्टर्स, इन्हें हम क्या कहते हैं, मैजिक फिल्टर के नाम से जानते हैं। तो किडनी की शेप कैसी होती है हमारी, तो किडनीज आर बीन शेप्ड, कैसी होती है, बीन शेप ऑर्गन होता है हमारा, जो बीन होता है जिसे हम क्या कहते हैं, राजमा की तरह। बीन शेप की अगर हम बात करें तो किसकी तरह होती है, राजमा जो होता है हमारा जो हम खाते हैं उसकी शेप की तरह क्या होती है, हमारी किडनी की शेप होती है, जो हमारी बैक ऑफ द बॉडी, हमारी वेस्ट के जस्ट ऊपर, जस्ट अबव द वेस्ट, पीछे की तरफ होती है। इट इज़ ब्रिक रेड कलर, इसका कलर कैसा होता है, लाल ईंट जैसा रंग होता है, और इसकी लंबाई लगभग 4 इंच की होती है। ये सप्लाई करती है, इट इज़ रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स होती हैं इसके अंदर ढेर सारी। किडनी क्या करती है, अनवांटेड सब्सटेंसेस को ब्लड से क्या कर देती है, रिमूव कर देती है, कहते हैं फिल्टर कर देती है। हर किडनी के पास क्या होते हैं, बहुत टाइनी, थाउजेंड्स ऑफ टाइनी छोटे छोटे फिल्टर्स होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, उन फिल्टर्स का नाम क्या है, नेफ्रॉन्स। क्या होते हैं, किडनी के पास नेफ्रॉन्स होते हैं, और वही नेफ्रॉन्स क्या कहलाते हैं, हमारे फिल्टर्स होते हैं। तो जब भी कोई भी ब्लड जिसके अंदर यूरिया होता है या फिर अदर वेस्ट सॉल्ट्स होते हैं जो पास होते हैं नेफ्रॉन से, ये फिल्टर कर देते हैं, रिमूव ब्लड को, और सॉल्ट्स और यूरिन जो भी हमारा लेफ्ट होता है वो कहाँ पर बच जाता है, किडनी के अंदर बच जाता है। और ये किडनी के अंदर होने के बाद ये किसके पास जाता है, किडनी से यूरेटर के पास, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है पीछे देखी थी हमने, ठीक है। वो किडनी को किससे कनेक्ट करता है, ब्लैडर से। तो किडनी के पास से यूरेटर के पास गया, यूरेटर से ब्लैडर, दैट इज द यूरिनरी ब्लैडर के पास चला गया। अब ये यूरिनरी ब्लैडर में कुछ समय के लिए स्टोर हो जाता है, और रेगुलर इंटरवल्स कुछ समय बाद क्या होता है, ओपनिंग से क्या हो जाता है, जो ट्यूब की ओपनिंग होती है जिसे हम कहते हैं यूरेथ्रा, वहाँ से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। और दिस प्रोसेस ऑफ इजेक्शन ऑफ यूरिन के निकलने की इस प्रक्रिया को, जो बाहर निकलता है यूरिन, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मिक्चुरेशन। क्या कहते हैं, मिक्चुरेशन, ठीक है। ओपनिंग जो होती है वो किसके द्वारा कंट्रोल होती है, ब्लैडर स्फिंक्टर। ब्लैडर स्फिंक्टर क्या होता है, रिंग ऑफ मसल्स, हमारी मसल्स की एक रिंग होती है हमारी यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। तो वहाँ पर रिंग ऑफ मसल्स होते हैं जो क्या करते हैं कि जो यूरिनरी ब्लैडर की ओपनिंग होगी उसको कंट्रोल करते हैं, और उसका नाम क्या कहलाता है, किसके द्वारा कंट्रोल होता है, बेसिकली उन मसल्स की जो रिंग होती है वो क्या कहलाती है, ब्लैडर स्फिंक्टर। जब ब्लैडर पूरा हो जाता है, यूरिन के साथ भर जाता है, तो ये ब्लैडर स्फिंक्टर क्या होगा, ओपन हो जाता है, और यूरिन जो होता है हमारा वो बाहर निकल जाता है। सेकेंड वेस्ट प्रोडक्ट जो था हमारा वो क्या था, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमें पता है कि जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो लंग्स के द्वारा बाहर निकल जाती है, तो इट इज़ प्रोड्यूस्ड एज ए वेस्ट प्रोडक्ट। ये वेस्ट प्रोडक्ट की तरह प्रोड्यूस होते हैं हमारी बॉडी में, कब, जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। तो इसके अंदर क्या होता है कि फूड है वो ब्रोकन हो जाता है, रेस्पिरेशन में कि फूड क्या होता है, ब्रोकन हो जाता है, क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है, और CO2 है वो बाहर निकल जाती है जी बाई प्रोडक्ट। तो एनर्जी तो हम यूज कर लेते हैं, और ये जो CO2 जो निकली है ये रिमूव होती है फ्रॉम आवर बॉडी बाय द लंग्स ड्यूरिंग एक्सीलेशन। कि जैसे हमने सांस ली तो ऑक्सीजन अंदर गई, और जैसे हमने सांस को बाहर छोड़ा, एक्सीलेशन जिसे हम कहते हैं, एक्सेल करना, बाहर निकालना। एक्सेल मतलब बाहर निकालना, कि जैसे हम हवा जो सांस लेते हैं उसको बाहर निकालते हैं तो CO2 वो लंग्स के द्वारा बाहर निकल जाती है। तो लंग्स ऑल्सो एक्ट्स एज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन फॉर रिमूविंग द वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करने में हमारी मदद करते हैं, या फिर कहते हैं CO2 जो होती है उसको रिमूव करने में हमारी मदद करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास. In the next class we will study more about the excretion in the animals other than the human beings, like the goat, cows, etc., fish, etc. Till then.